BR यूज करते हैं तो न्यू लाइन पे हमें यूज करना है, तो आप ब्रेक टैग यूज कर सकते हो। आपको जितने न्यू लाइन पे जाना है उतने टाइम आप ब्रेक टैग यूज कर सकते हो। यानी ऐसा है कि एक ब्रेक लाइन दिया तो सिंपल नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, और एक BR डाला तो और एक नेक्स्ट लाइन पे वो क्या करेगा, स्विच मारेगा। ठीक है, तो जितने आप ब्रेक यहाँ पे लिखोगे उतने टाइम वो न्यू लाइन पे चला जाएगा। देन नेक्स्ट कौन सा है हमारा, HR टैग। HR टैग इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल टैग। अगर आपको कुछ एक हॉरिजॉन्टल, बहुत से एप्लीकेशन में देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क की होती है, थोड़ा वो एप्लीकेशन बहुत इफेक्टिव दिखता है, तो आप वो HR यूज कर सकते हो। सिंपल HR लिखो, ये भी ऑटो क्लोजेबल टैग है। सिंपल ऐसे HR लिखोगे तो आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। देख लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिखती है क्या, देखो। अब ये बाय डिफॉल्ट आपकी पूरी विड्थ लेते हैं, यानी आपकी जो ब्राउजर की जो स्क्रीन विड्थ है वो पूरी विड्थ लेगा। आप बोलोगे इसको मुझे छोटा करना है, मैनेज करना है, कर सकते हैं, कर सकते हैं यूजिंग CSS। उसके लिए हमें CSS लिखना पड़ेगा, फिर बाद में हम जब CSS पढ़ेंगे तो कैसे छोटा करना है, उसकी विड्थ हाइट वो मैं बाद में आपको बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल बाय डिफॉल्ट ये उनके जो मैक्स विड्थ रहती है आपके स्क्रीन विड्थ, उस हिसाब से वो दिखा देगा। ठीक है, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो इसके लिए हम HR टैग यूज करते हैं। अब आप बोलेंगे जैसे HR टैग है वैसे अगर आपको है तो वो खुद से बनाना पड़ेगा, उसके लिए वो CSS के थ्रू आप बना सकते हो। यानी इस HR को रोटेट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म करके फिर उसको वर्टिकल आप बना सकते हो। ओके, मेरा वॉइस प्रॉपर आ रहा है, ये ब्रेक हो रहा है? बीच बीच में ब्रेक हो रहा है, बीच बीच में ब्रेक हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मुझे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क अनस्टेबल दिखा रहा है मुझे। फिलहाल यहाँ पे जो नेटवर्क है पता नहीं, ये नाम तो लिखा है 5G, आई डोंट नो, वैसे भी नाम कुछ भी लिख सकते हैं, पता नहीं नेटवर्क के क्या इशू है। ठीक है, ठीक है, आगे जाते हैं फिर हम आई टैग। आई टैग क्या होता है, सिंपल टैग है, इटैलिक टैग। आई स्टैंड्स फॉर इटैलिक। अगर आपको कुछ टेक्स्ट इटैलिक फॉर्मेट में करना है तो आप इटैलिक टैग यूज कर सकते हो। चलो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, लेबल लेता हूँ। चलो देखो अभी कैसे यूज कर रहा हूँ मैं। फिलहाल फॉर लूप, फॉर क्या होता है बाद में बताऊंगा मैं। पासवर्ड, अब ये जो पासवर्ड है ये मुझे इटैलिक करना है, तो क्या करना पड़ेगा, उस पासवर्ड जो वर्ड लिखा है उसके पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इटैलिक आई स्टैंड फॉर इटैलिक यूज कर सकते हो आप डायरेक्टली। इटैलिक के लिए आई है क्या, देखो जरा चेक करो, क्रॉस चेक बराबर है क्या, या आइकॉन के लिए आई यूज कर लेते हैं। बहुत कॉन्फिडेंस है, चेक कर लेते हैं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, चेक कर लेते हैं। ठीक है, पासवर्ड देखो इटैलिक फॉर्मेट में आ गया। ये आई जो टैग है ये और एक पर्पस के लिए यूज होता है, ये आइकॉन दिखाने के लिए। बेसिकली वो यानी उसे आप मिसलेनियस टैग बोल सकते हैं। आइकॉन दिखाने के लिए भी हम आई टैग यूज करते हैं। ठीक, एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे आइकॉन होते हैं। देखो अभी कोई भी एक लॉगिन पेज है और लॉगिन पेज को एक इनपुट बॉक्स रहता है, उसके पहले एक छोटा सा यूजर का एक आइकॉन होता है, यूजर का या पासवर्ड का, पैडलॉक करके दिखाते हैं कभी भी। ठीक है, तो वो दिखाने के लिए भी आप आइकॉन टैग यानी आई टैग यूज कर सकते हैं। इसीलिए इसे इस टैग को मिसलेनियस टैग कहते हैं। मिसलेनियस यानी मल्टीपर्पज का यूसेज है। तो ये आई टैग हम यहाँ पे यूज करें पासवर्ड के लिए, ये इटैलिक फॉर्मेट में आपको दिख जाएगा। ठीक है, स्मॉल टैग। अब स्मॉल टैग भी क्या है, ये एक HTML फाइल में नया टैग ऐड हुआ है, पुराने HTML में ये टैग नहीं था। ठीक, अब स्मॉल टैग में डिफरेंस क्या है,
कभी भी देखो लॉगिन पेज के ऊपर आप वैलिडेशन करते हो। अब अगर प्रॉपर यूजर नेम अगर आपने दिया नहीं या यूजर नेम दिया ही नहीं और डायरेक्ट सबमिट किया तो वहां पे नीचे आपको जस्ट से एरर दिखाता है, प्लीज एंटर द यूजर नेम। करेक्ट? तो प्लीज एंटर द यूजर नेम, ये जो टेक्स्ट है वो मुझे छोटे फॉन्ट में दिखाना है। ठीक है, उसका जो साइज है टेक्स्ट का वो छोटा दिखाना है, तो उसके लिए स्मॉल टैग यूज करते हैं। अब प्रीवियस वर्जन में स्मॉल की जगह हम क्या यूज कर सकते थे, तो एक स्पैन टैग होता है। ठीक है, स्पैन टैग भी यूज कर सकते हैं, मगर अभी HTML5 में ये नया टैग दिया है तो मोस्टली हम स्मॉल टैग यूज करते हैं। तो स्पैन टैग भी HTML5 के अंदर अवेलेबल है। पहले हम स्मॉल टैग देखते हैं कैसे दिखता है टेक्स्ट उसका। तो स्मॉल टैग और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सिंपल, प्लीज एंटर द यूजर नेम। ठीक है, रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखो अब ये पासवर्ड का साइज और इस प्लीज एंटर का साइज अलग है। एक्चुअली नॉर्मल होना चाहिए था, जो यहाँ पे जो साइज है, यहाँ पे जो साइज है वही साइज यहाँ पे आना चाहिए था, मगर वो साइज नहीं है, छोटा है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं स्मॉल टैग, क्योंकि जो आपकी एरर दिखती है कभी भी वो एरर किसी छोटी होती है, बहुत छोटी एरर होती है। तो वो एरर अगर आपको दिखानी है तो उसके लिए आप स्मॉल टैग यूज कर सकते हो। और एक टैग है जो इसके प्रीवियस वर्जन यानी HTML4 HTML3 में था, वो था आपका स्पैन टैग, यानी अभी भी अवेलेबल है वो टैग, ऐसा नहीं कि नहीं है। स्पैन टैग भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो स्पैन टैग में भी आप यूज कर सकते हो, मगर स्पैन टैग में आप अलग अलग आइकॉन भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। यानी आइकॉन आगे जाके आपको आइकॉन यूज करने हैं, तो उस स्पैन टैग के अंदर आप यूज कर सकते हो। और स्पैन टैग के हेल्प से, यानी इसका यूसेज ज्यादा है स्पैन टैग के यूसेज से, एक मिनट, स्पैन टैग के यूजेज से आप जो आइकॉन यूज कर रहे हैं या कोई टेक्स्ट यूज कर रहे हैं तो उसके हेल्प से आप उसे अलग अलग CSS स्टाइल शीट अप्लाई कर सकते हो, जो कि स्मॉल टैग में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है। वो सिंपल टेक्स्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं प्रॉपरली। ठीक है, स्पैन टैग आप किसी को भी अप्लाई कर सकते हो, टेक्स्ट रहो या आपका आइकॉन रहो या आपका इमेज। ठीक है, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ जी, क्या क्वेश्चन था आपका? करेक्ट, उसी में आता है, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि वो आप इमेज के लिए भी यूज कर सकते हो, आइकॉन के लिए भी यूज कर सकते हो या टेक्स्ट के लिए भी यूज कर सकते हो। हाँ जी बोलिए। NBSP एंड PRE, ओके ठीक है। प्री टैग जो होता है वो क्या कर लेता है, ज्यादा स्पेस लेता है और आपको कोई कोडिंग लैंग्वेज एंड यूजर को दिखाना है। जैसे आप जावा टी पॉइंट वेबसाइट देखो, वहां पे जब आप कुछ कोड लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो कोड का स्पेसिंग होता है, ठीक है, इंटेंडेशन बोलते हैं आप, ठीक है, वो अगर वैसे के वैसे आपको रखना है, मेंटेन करना है, तो उसके लिए प्री टैग यूज कर लेते हैं। प्री टैग के साथ आपको कोड टैग भी यूज करना पड़ता है। ओनली प्री टैग यूज करने से वो इंटेंडेशन और कोडिंग आएगा नहीं। Whereas NBSP ये क्या कर लेते हैं, सिंपली वो स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। वो इंटेंडेशन यानी कोड आप जो लिख रहे हो, जावा का कोड आपको अगर उस जावा टी पॉइंट के अंदर देखोगे तो प्रॉपर आप इंग्लिश में कोड लिखते हो वैसे दिखता है। ठीक है, यानी वो स्पेसिंग मेंटेन नहीं करता। वेयर प्री टैग वो स्पेसिंग प्रॉपरली इंटेंडेशन से मेंटेन कर लेता है, मगर उसके साथ आपको कोड टैग यूज करना पड़ता है। कोड नाम का भी एक अलग से HTML5 के अंदर टैग, ठीक है, तो प्रॉपर आपको वो वहां पे यूज करने को मिल जाएगा। कहाँ पे हेड टैग में मगर हाँ नहीं NBSP बेसिकली क्या आता है, हेड टैग में हम कोई भी टेक्स्ट दिखाते नहीं, तो वैसे तो यूज कर सकते हो, मगर कोई टेक्स्ट दिखा नहीं रहे तो हेड वहां पे यूज करके फायदा क्या। बेसिकली हेड टैग जो होता है, हेड टैग के अंदर आपको जो टाइटल बॉक्स के अंदर जो आपको टेक्स्ट दिखाना है वो दिखाते हो, या कोई आपको एक्सटर्नल स्टाइल शीट आपको इसके अंदर ऐड करनी है तो आप हेड टैग यूज करते हो, या अगर आपको कुछ जावास्क्रिप्ट की फाइल यूज करनी है आपके HTML के अंदर, तब हेड टैग के अंदर आप सब कुछ कोड लिखते हो,
या अगर आप बाद में जाके बूटस्ट्रैप नाम का एक अलग से लाइब्रेरी है, बूटस्ट्रैप यानी आपको जो व्यू है उसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए वो लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ती है, तो वो हेड टैग के अंदर हम यूज करते हैं। बेसिकली हेड टैग का यूज उसके लिए है। कोई टेक्स्ट आपको दिखाना है उसके लिए हेड टैग यूज करते नहीं। अगर कोई टेक्स्ट दिखाना है या कुछ और ऑपरेशन करना है तो उसके लिए बॉडी टैग दिया हुआ। हाँ, मगर आपको यूज करना है तो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते एंड इन बेस। आणि आय टॅग इटॅलिक साठी पण यूज होतो आणि आयकॉन साठी पण अंडरस्टँड कसं करते की इटॅलिक साठी की आयकॉन साठी उस आइकॉन के अंदर वो चेक कर लेता है कि इमेज फॉर्मेट है या टेक्स्ट फॉर्मेट है, वो इंटरनली चेक कर लेता है। या आइकॉन का एक इमेज होता है। टेक्स्ट असेल तर इटॅलिक साठी आणि इमेज असेल तर आयकॉन साठी। यस, उसके लिए मुझे अभी बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करना पड़ेगा, आइकॉन लेना पड़ेगा, या कोई फॉन्टसम लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तभी जाके वो समझ में आएगा। तो ऐसे वैसे भी यहाँ पे अगर मैं दिखाऊंगा तो वो वैसे भी समझ में आएगा नहीं। ठीक है, मैं क्या करूंगा बाद में एक फॉन्टसम का ऑनलाइन एक लिंक यहाँ पे हेड टैग के अंदर डाल दूंगा। उस टाइम में आपको एक आइकॉन हम यूज करेंगे, उस आइकॉन का हम कलर भी चेंज करेंगे यूजिंग आई टेक्स्ट।